हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। देखिए, प्रभु वचन कहता है हमको कि हे आलसी, चींटियों के पास जा। देखिए, परमेश्वर वचन हमको बताना चाहता है कि इतना बड़ा बेइज्जती एक मनुष्य का और क्या हो सकता है। मतलब एक इंसान को जो कितना मेहनती है, इंसान कितना मेहनत करता है, सबसे बड़ा मेहनत तो वो अपने आप में ही करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ही इतनी बुराई है, इतनी बुराई है कि उससे वो लड़ता 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 मर जाता है, लेकिन उसमें जीत नहीं प्राप्त कर सकता। फिर उसके बाद में फिर और बहुत सारे उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, तो सबसे बड़ा युद्ध तो अपने अंदर में लड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए क्या इल्ज़ाम लगाता है, उसको कहता है आलसी। मतलब परमेश्वर वचन कहता है कि कहाँ चींटियाँ और कहाँ एक आदमी, और आदमी के ऊपर में इल्ज़ाम लग रहा है कि वो आलसी है, लेकिन चींटियों के ऊपर में वो तारीफ का पुल बांध रहा है कि वो क्या करती हैं। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, चींटियों के पास जाना पड़ेगा। भैया हम लोग इतनी बेइज्जती के इंसान की कोई कर सकता है क्या? लेकिन ये पवित्र शास्त्र जो है, ये एक इंसान की बेइज्जती नहीं करता है, ये उसके एक हालात बताता है कि उसके जीवन के हालात क्या हैं, कहाँ पर वो अभी है, उसकी औकात क्या है। मतलब वो चींटियों से भी नीचे उसका जीवन है। तो चींटियों क्या करती हैं, जब बरसात आने वाली होती है तो बरसात से पहले वो अपना भोजन वस्तु बटोर लेती है। इसी ये तो हम जानते हैं कि अब पानी गिरने वाला है, क्योंकि वो अपना जो भी खाने पीने का सामान है इकट्ठा करने लग जाती है। तो हम जान जाते हैं कि ये जो है इकट्ठा करने मतलब अब बरसात आने का मौसम हो गया। तो अब उनको कहाँ से पता चले, कैसे पता चलेगा बताइए। अब यहाँ पर हम लोग मौसम विभाग से हम लोग सोचते हैं कि ये सही बता रहा होगा, तो कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी वो गलत भी हो जाता है। लेकिन चींटियाँ ऐसी एक प्रजाति परमेश्वर यहाँ दिखा रहा है कि वो गलत नहीं कर सकती, उनको पता चल जाता है। अब देखिए कैसा उनको अंदर में विवेक परमेश्वर ने दिया है, एक ऐसा विवेक दिया है जो एक इंसान से भी नीचे का विवेक है उनका। लेकिन लेकिन उनके अंदर में वो विवेक इतना पावरफुल बना दिया गया है कि वो समय से पहले अपना काम कर लेते। तो अभी हमारे पास समय है हमारे पास, तो क्या करना है हमको? अब हमको करना है कि हमको जाना है चींटियों के पास, और चींटियों के पास जाके क्या करना है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। और अब देखिए, हमारे काम नहीं है भैया, काम उसके हैं जो केवल एक ही काम करती है कि बटोरती मतलब समय से पहले वो बटोर के अपने अड्डे में चले जाती है। लेकिन आज हम निश्चिंत हैं, इस संसार में निश्चिंत। हाँ, इस मसीह को ग्रहण कर लिए, ऐसे ईसाई बोलते हैं, इस मसीह को ग्रहण कर लिए, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम दसवांश भी देते हैं, ईस्टर गुड फ्राइडे भी मनाते हैं, 25 दिसंबर भी मनाते हैं। लेकिन प्रभु वचन को बताना चाहता है कि हमारी जो हालत है वो चींटियों से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि हमको काम करना नहीं आता है, सही काम करना नहीं आता है। तो इसलिए प्रभु आज की शाम हमको बताना चाहता है कि चींटियों के पास जा भैया, और जा करके क्या कर, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। तो काम पर ध्यान देना है और उससे बुद्धि प्राप्त करनी है हमको, क्योंकि उनका न न्याय कोई होता है और न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, मतलब उनकी अगुवाई करने वाला कोई भी नहीं रहता है। अब हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने एक दूसरे को रखा हुआ है, एक दूसरे की गलती हम बता सकते हैं, हमारे लिए वचन रखा हुआ है, पवित्र शास्त्र रखा हुआ है, बहुत सारे प्रबंध परमेश्वर ने किए थे लोगों को समझाने के लिए। लेकिन इनके पास में ना न्याय है बोलता है, न इनके कोई न्याय रहता है, ना प्रधान रहता है, और ना उनके प्रभुता करने वाला, मतलब ना उनकी अगुवाई करने वाला, अपने कथा अनुसार चलाने वाला कोई नहीं रहता है उनके बीच में बोलता है। तो भी बोलता है, मतलब कोई न्याय नहीं रहता है, कोई उनको अगुवान रहता है, कोई उनको बताने वाला नहीं रहता है समय को दे करके कि वो समय से पहले क्या करती हैं। तो भी वे अपना हाथ धूप काल में संचय करती हैं, मतलब दिन रहते रहते, समय रहते रहते वो काम पूरा कर लेती हैं।
और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। देखिए, कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। अब बताइए, अब हम निश्चिंत हैं, जितने मनुष्य सब निश्चिंत है कि हाँ आज का दिन तो हो गया, कल का दिन भी होगा। अरे पादी लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अभी कहाँ प्रभु आएगा। मतलब निश्चिंत सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। जैसे दाऊद का समय था, जब दाऊद जो है घर पर आराम कर रहा था, और उसको जाना युद्ध में था, परमेश्वर युद्ध में था, उसके आगे आगे चलता था, वो विजय देता था। लेकिन दाऊद घर पे रहता है और उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। व्यभिचार के साथ साथ उसके हाथ से जो है खून भी हो जाता है, एक निर्दोष निर्दोष भाई का। और ऐसा काम होता है कि उसका खमियाजा उसको जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो इतनी बुरी स्थिति उसने एक गलती करके अपने ऊपर ले आई। क्या गलती? कि वो वहाँ नहीं था जहाँ परमेश्वर था। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि समय से पहले हमको क्या करना है, वो भोजन वस्तु बटोरनी है। और परमेश्वर की बाट जो नहीं है वो कभी भी आ सकता है। वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हमको बोल दिया वो शीघ्र आने वाला है, मतलब शीघ्र ही आने वाला है। तो अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि तो वो चींटियों के बराबर हो जाएगा। हमको चींटियों के बराबर तो कर रहा है, पहले इंसान नहीं बना रहा हमको बोल रहा है तो चींटियों के पास जाके पहले बुद्धिमान तो हो, उनसे सीख तो वो समय से पहले क्या क्या करती है। और तेरे पास जो बोलता है मेरे पास बहुत समय है। जैसे एक धनवान का परमेश्वर ने बताया, वो बोलता है कि हे मेरे प्राण, धनवान कहता है हे मेरे प्राण तेरे पास इतना है, तू ऐसा कर चैन से खा पी। तो यीशु मसीह का वचन कहता है और बताता है वहां पर कि तेरा प्राण आज ही ले जाएगा। अब क्या करेगा तू? अब क्या करेगा? हम कल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम कल के बारे में घोषणा जरूर करते हैं, हम तैयारी जरूर करते हैं, हाँ कल तो ऐसा करेंगे। तो क्या मैं स्वर्ग जाने के लिए कल का इस्तेमाल किया हूँ कि मैं कल स्वर्ग जाऊंगा बोल करके, ये काम करके मैं स्वर्ग जाऊंगा बोल करके मैं ये काम किया हूँ क्या? हम तो अपने घराने के लिए, परिवार के लिए, हर चीज के लिए हमारे पास दिमाग है, हम आगे की सोच के चलते हैं। लेकिन हम आगे की सोच के चलते तो हैं, लेकिन उस शरीर में जो यहीं रह जाएगा। तो आत्मिक रूप से हमको आगे की सोच के चलना है, ताकि हम आगे को जो परमेश्वर ने कहा है कि वो आने वाला है और उसका प्रतिफल हमको देगा, तो उसके लिए हम तैयारी करके आज से बैठे हैं कि नहीं? आज हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसको परमेश्वर वचन आज हमको सिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है। जाओ चींटियों के पास जाओ और सीखो, बोलता है परमेश्वर का वचन। तो ये काम भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम पर हाय है और हमारा बुरा हाल होने वाला है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, सावधान और सचेत करना चाहता है। तो हमको सावधान और सचेत होना है। अब यूहन्ना देखते हैं, यूहन्ना क्या बोलता है। यूहन्ना 4:35 और 36, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। देखिए प्रवचन कहता है कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है और चेले क्या कहना चाहते हैं, ये दोनों के बीच में वार्तालाप यहाँ पर हो रही है। और कहता है कि यहाँ पर क्या तुम नहीं कहते कि कटनी में होने में अब भी 4 महीने पड़े? तो चेले कह रहे हैं उसके कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हुए। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर देखो। क्या देखो? कि खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए क्या हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब देखिए यीशु मसीह को फसल पकी हुई दिख रही है और उनको अभी भी कच्ची दिख रही है कि अभी भी 4 महीने में पकने में बचा हुआ है। अब देखिए दोनों का सोचना कितना फर्क है, यीशु मसीह का देखना और चेलों को देखना में कितना फर्क है। तो उसी तरह आज हमको भी प्रवचन कहता है कि हमको एक ऐसी आंखें देना चाहता है, एक ऐसी चश्मे देना चाहता है हमको, जिससे हमको साफ साफ दिखाई दे। देखिए उस समय कहता था कि पक चुके हैं खेत, उस ये सारा कहाँ कर रहा था? ये सारा ये कर रहा था कि ये संसार का न्याय होने वाला है, न्याय होने वाला है, समय आ चुका है, तुम तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? अब देखिए उनकी नजर, अब यीशु मसीह की नजर। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए क्या हो चुके हैं, पक चुके हैं, पक चुके हैं। और अगर हम तैयार रहेंगे तो बोलता है कि और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। मतलब कब के लिए बटोरना है आपको?
ये जो आप काट रहे हैं ना, आज दुख तकलीफ परेशानी कष्ट जो बांट रहे हैं, जो विरोध बांट रहे हैं, जो डाह बांट रहे हैं लोगों का, जो ईर्ष्या बांट रहे हैं लोगों का, ये जितने भी चीजें जो शैतान हम पर वार कर रहा है, सब जो बांट रहे हैं ना, प्रवचन कहता है कि एक दिन प्रवचन कहता है कि उसका फल मिलेगा, और उसका फल कब तक रहेगा? अनंत जीवन के लिए आप बटोरेंगे। आज काटेंगे तो कल बटोरेंगे। अब बोने का समय खत्म हो चुका है, बोआ चुका है अमन, बोआ चुका है खुशीराम, रजिता बोआ चुकी है, मनोज बोआ चुका है, और मंजू बोआ चुका है, गुदराम बोआ चुका है, राजकुमारी बहन और उत्तम बोआ चुके हैं, सब बोआ चुके हैं। अब काटने का समय आ रहा है, कटने का समय आ रहा है। काटेंगे और उसके बाद सीधा बटोरा जाएगा। अब कटने का समय आ चुका है, काटा जा रहा है भैया। जो तैयार है वो जानने को तैयार रहेगा, उसको परमेश्वर आएगा और बटोरेगा और लेकर के जाएगा। जैसे चींटियां तैयार थी और कटने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके अपने भोजन व्यवस्था, पूरा भोजन का व्यवस्था कर लेती थी, वैसे ही प्रभु वचन कहता है कि अब बटोरन का समय आने वाला है। प्रभु बटोरेगा आकर के, क्या करेगा? प्रभु बटोरेगा। इसीलिए, और काटने वाला मजदूरी पाएगा, काटने वाला मजदूरी पाएगा, और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, अनंत जीवन के लिए, कभी ना खत्म होने वाला जीवन के लिए, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। अब देखिए, आप भी बोने वाले हैं, आपने कई जगह बोया होगा, आज ये वचन यहाँ बोया जा रहा है, रोज आप अपने हृदय में ये वचन बो रहे हैं। तो जो हम बो रहे हैं, तो वचन कहता है कि ये क्यों होगा कि काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है? क्यों होगा? ताकि बोने वाला भी और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। तो परमेश्वर हमारे साथ मिलकर इस पृथ्वी पर काम करना चाहता है। इसलिए कहता है कि चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा, बोलता है प्रभु वचन। इसलिए कहता है कि अब कटने का समय आ चुका है, और जो तुमने बोया है उसे अब काटेगा, और जब काटेगा तो आप और मैं दोनों मिलकर, प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। वो आनंद का समय आ चुका है। आप अब दुखी ना रहे, परेशान ना रहे, कष्ट में ना रहे, लेकिन आनंद करें। तो इस पृथ्वी पर आनंद करें, ताकि हम स्वर्ग में अनंत आनंद में सहभागी हो सकें। तो इसलिए प्रभु वचन हमको बताता है, तो हम तैयार रहना, हर तरह से हमको तैयार रहना, हर प्रकार से, हर तरह से हमको तैयारी करके रखना है। जैसे चींटियां तैयारी करके रखती हैं, अपने भोजन बटोरती है, और फिर जब समय आता है तो उसी में से खा करके अपना पेट भरती हैं और जीवित रहती हैं। तो उसी तरह हमको भी वो प्रभु का वचन कहता है कि हमको वैसे ही, जैसे चींटियां तैयार रहती हैं, वैसे ही हमको भी तैयार रहना है, तैयार रहना है, प्रभु का वचन कहता है। फिर कहता है, देखते हैं थोड़ा सा, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर और यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चेताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के लिए उलाह न दे, और डांट और समझा। देखिए वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। देख, कानों खुजली के लिए लोग बटोर लिए हैं, लेकिन प्रभु वचन कहता है कि हमको क्या करना है, क्या करना है? परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उससे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। कह रहा है, क्या चिताता हूँ? कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय क्या कर? तैयार रहे, समय असमय तैयार रहे। अब देखिए, समय, भाई अभी वचन पढ़ लो भाई, अरे अभी समय नहीं है, मैं समय निकाल कर पढ़ लूँगा। अरे वचन को सुन लो भाई, अरे थोड़ा सा मेरे को काम है, मेरे को थोड़ा काम में थोड़ा बिजी हूँ, फिर उसके बाद मैं सुन लूँगा। आज तो मैं सुना ही हूँ, कल मैं नहीं भी सुनूंगा तब भी चलेगा। ये बस करके मन को बनाते। तो समय और असमय है ना, जो परमेश्वर का समय है वो समय भी, और असमय मत, जब वचन का हम और मैं जुगाली करते हैं उस समय भी हमको वचन कहता है कि हमको तैयार रहना है। क्या रहना है? तैयार है। समय और असमय हमको तैयार रहना है।
बहुत सारे समय हम इधर उधर बिता देते हैं, लेकिन जहाँ प्रभु के वचन की बारी आता है हम भटक जाते हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। शैतान हमको किसी न किसी तरह से फंसा लेता है, कोई ना कोई प्रलोभन देता है, लालच देता है, और हम संगतियों से अलग हो जाते हैं, ये वचन को सुनने से अलग हो जाते हैं। तो इसलिए वचन कहता है कि तू क्या कर, वचन का प्रचार, सिर्फ वचन का प्रचार, सिर्फ वचन का प्रचार। ये भैया अब आपका समय आ गया है, अब आप जो है तैयार हो जाइए, आप ये नशा छोड़ दीजिए, बुराई छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, वो छोड़, जितने चीज़ें छोड़ने के लिए कहा गया है परमेश्वर के वचन में, हमको उसको छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है। और जिसको पकड़ने के लिए बोला गया है प्रभु वचन में, उसको हमको पकड़ते जाना है, पकड़ते जाना है। इसमें से आकर शास्त्रियों को, फरीसियों को क्या कहता था, इसको छोड़ो, ऐसा मत करो, इसको भी करते रहो, उसको भी करते रहो, ये करो, वो करो, तो तुम प्रभु से फल पाओगे, तब तुम पिता से फल पाओगे। बहुत सारी बातें करता रहो, लेकिन वो नहीं सुनते थे, वो करते अपनी थे। लेकिन हमको वो काम नहीं करना है जो शास्त्री फरीसी करते रहे, जो पास्टर पुरोहित लोग करते हैं, जो अपने आप को इवेंजलिस्ट कहते हैं, पास्टर कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, पोप कहते हैं, उनके जैसा हमको काम नहीं करना। हमको वो काम करना है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमको समय असमय तैयार रहना है, तैयार रहना है। और जब प्रभु आएगा, जब बटोरेगा, तो प्रभु वचन कहता है कि फिर क्या करने वाला, बोने वाला और काटने वाला, दोनों को दोनों फिर आनंद मनाएंगे। तो ये आनंद अगर आपको चाहिए तो आप भी क्या करें, चींटियों से सीखें जाके, और बुद्धिमान हो, उनके काम पर ध्यान दें, क्योंकि ये काम हमको दिया गया है कि समय असमय हमको इस वचन का प्रचार करना है। किसी कानों की खुजली नहीं करना है। कानों खुजली करने के लिए हमको नहीं बताया गया है कि हाँ भाई तुमको आशीष मिलेगा, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे साथ में भला होगा, तुम्हारे घर से दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएंगी। बस ये सब काम हमको नहीं करना है। हमको उनके कान में परमेश्वर का वचन का आग डालना है, ये लावा को डालना है कि आपको मन फिराना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, बुराइयों से तौबा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में कह दिया। क्या बोला है परमेश्वर के वचन में, क्या बोला है परमेश्वर के वचन में, देखते हैं थोड़ा सा एक और वचन, नीति वचन में ही लिखा हुआ है, नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए ये कान में अंगारे लग जाएंगे लोगों के, खुजली नहीं होगी इसमें लोगों को तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी कि अपना अपराध छिपा रखोगे भाई, तो तुम्हारा कार्य कभी सफल नहीं होगा। बोल के देखना है किसी को, तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा जब तक पाप नहीं छोड़ोगे। देखना फिर क्या बोलता है अगला, और कहता है कि उसका खास सफल नहीं होगा, परंतु जो उसको मान लेगा। सबसे पहला काम मानना है, मेरी अपनी गलती मानता हूँ प्रभु, मैंने गलती कर दी, मुझे क्षमा कर प्रभु, तू अच्छा है, तू नेक है, तू भला है, तू पवित्र है, तू निर्दोष है, तू निष्कलंक है प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ, बता प्रभु मैंने ये गलती की है। मान लेना है, मान लेना है प्रभु मैंने ये गलती की है, मान लेना जो आदम ने नहीं किया, हव्वा ने नहीं किया, आपको मेरे को कर लेना है, आदम का जगह आप को मेरे को लेना है, और वो गलती को नहीं करना है जो आदम ने की थी। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर देखिए, सिर्फ उस पर भैया जो मान लेगा छोड़ेगा। मानोगे मैं गलती किया हूँ, माफ़ी तो मिल जाएगी, लेकिन स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर उसको छोड़ दोगे तो माफ़ी भी मिलेगी, स्वर्ग भी मिलेगा भैया, स्वर्ग भी मिलेगा। दोनों काम हमको करना है। क्या करना है, मानना है और छोड़ना है। तो कानों की खुजली करना नहीं है हमको भैया, हमको अंगारे डालना है लोगों के कानों में। कैसे अंगारे डालना है भैया, क्या करना है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत सारे क्या करेंगे, भविष्यवक्ता क्या करेंगे, बटोर लेंगे। उपदेश से क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे। प्रेरित पुरोहित क्या करेंगे, पास्टर क्या करेंगे, बटोर लेंगे। देखिए बटोरे हुए हैं, मेरा पास्टर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा चर्च, मेरा कलीसिया, ऐसा बोलते। कलीसिया तो परमेश्वर की दुल्हन है भाई, वो दुल्हन को, परमेश्वर की दुल्हन को तुम अपना कैसे कह सकते हो। और तुम्हारी दुल्हन को, तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा बोलेगा कि मेरी पत्नी है, तो चल जाएगा क्या। तो एक वर्ड से संसार बनाया है, और वर्ड से ही शैतान आकर के आदम को फंसाया था, यीशु मसीह को फंसाया था, और आज हमको फंसाना चाहता है। तो आज वर्ड ही जो है हमको फंसाएगा। इसलिए कहता है कि ये वचन का हमको असमय समय में प्रचार करना है, हर समय प्रचार करना है।
और तैयार रहना है। प्रभु वचन कहता है तैयारी से रहना है। जैसे चींटियां तैयार रहती हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि चींटियां एक साल में बटोर ली तो उसके बाद में फिर नहीं, वो हर साल, हर महीने, हर दिन तैयार रहती हैं। उनको मालूम है अपना समय कि कैसे हमको काम करना है, कैसे बटोरना है, कब बटोरना है, हर चीज़ जानती है। लेकिन एक इंसान को परमेश्वर इल्ज़ाम लगा के बोलता है, हे आलसी, तू जा चींटियों के पास, ध्यान दे, ध्यान दे। अब कल जब वचन नहीं मिला होगा आप लोग को तो ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ नहीं मिला है, कोई ऐसा चीज़ है जो हमसे छूट गया है। और ऐसा अगर नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप और मैं वचन से बहुत दूर है, बहुत दूर है। मैं तो बहुत व्याकुल हो गया था, बहुत व्याकुल था कल कि मैं वचन नहीं सुन पाया, आज प्रभु का नहीं सुन पाया, बहुत मैं व्याकुल हो गया था। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने मुझे फिर से इन वचनों के द्वारा तृप्त किया है, तृप्त किया है और मुझे सिखाया है। अरे चींटियों से तो जाके सीख आलसी, मेरे को इल्ज़ाम लगाया मेरे प्रभु और सुबह मेरे लिए। तो तू बोलता है कि तू चींटियों के बराबर भी नहीं है, चींटियों से भी नीचे गिरा हुआ है। तो मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम मैं सह नहीं सका, मैं सह नहीं सका। लेकिन मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि इस इल्ज़ाम को आज मैंने मिटा दिया है और मैं प्रभु के वचन के द्वारा फिर से आशीषित हो पाया हूँ। इसके लिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। तो इसीलिए कह दिया कि मुझे सीखना है, सीखना है, मेरे को हर चीज़ से सीखना, हर चीज़ मेरे को प्रभु ने सीखने की दी, हर सिचुएशन, हर हालात जो है, हर जगह मैं सीखने के लिए प्रभु के लिए तैयार हूँ मैं। इसलिए मुझे हर चीज़ों में सीखना है और सीख कर उसके बाद में फिर उसको क्या करना है, व्यक्त करना है। जैसे चींटियाँ भी, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी वो सीखी सिखाई रहती है और समय पर वो काम करती है, इसलिए वो आलसी नहीं कहलाती है। लेकिन एक इंसान जो है इस पृथ्वी पर आलसी हो गया, शर्म की बात है कि इंसान के लिए कितना बड़ा एक इल्ज़ाम परमेश्वर ने एक इंसान पर लगा कर रखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा रे, चींटियों के पास जा और ध्यान दे, ध्यान दे कि तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। देखिए भैया, सब चीज़ की तैयारी करती। जैसे नूह भी एक समय में तैयारी के लिए बुला रहा था सबको, मन फिराओ रे, मन फिराओ रे, पश्चाताप करो रे, पापों को छोड़ो रे, बोलता रहा बेचारा नूह, लेकिन किसी कोई नहीं सुना उसका। लेकिन जानवर सुने, जानवर सुने, एक से एक खूंखार जानवर, एक से एक दरिंदे जानवर, एक से एक विषैले जानवर जो है आपस में सब उस समय एक हो गए थे, एक हो गए थे। जो एक दूसरे से लड़ने वाले जानवर जो हैं, एक दूसरे से भागने वाले जानवर जो हैं, सब एक हो गए थे उस समय। और सब के सब नूह के जहाज में सवार हो गए और 8 लोग उसके परिवार के एक हो गए। देखिए प्रभु वचन कहता है कि नूह के बारे में वो कहा कि नूह जो था वो धर्मी पुरुष था, उसके समान पृथ्वी पर कोई दूसरा धर्मी नहीं था। यहाँ तक उसके परिवार के लोग भी धर्मी नहीं थे, लेकिन उनका खासियत ये था कि जैसा उनका पिता करता था वो वैसे करते थे। उनके पिता ना मतलब इतने आज्ञाकारी थे अपने माँ बाप की जो है, जो उसकी आज्ञा को मानते थे। मतलब कि पत्नी के बारे में कहा, वो भी उसके बारे में भी नहीं कहा कि वो धर्मी थी, नहीं लिखा है, लेकिन नूह के बारे में लिखा धर्मी। तो एक धर्मी के चलते उसके 7 लोग और उद्धार पाते हैं, और उद्धार पाते हैं, बच जाते हैं। तो प्रभु वचन कहता है कि कम से कम मैं तो धर्मी बनूं, मुझे प्रभु ने आज धर्मी बनने के लिए दिन दिया है। तो मैं अगर धर्मी बनता हूं तो मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जो है धर्मी बन जाएंगे। इसलिए समय असमय तैयार रहें और ये ना कहें कि अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। नहीं, हमको क्या करना है, अभी समय, अभी समय, जब मिल जाए, जब मिल जाए, अभी समय। 24 घंटे में एक मैं सवाल करूंगा कि 24 घंटे में आपको कोई आकर के 10,000 देगा या 100 रुपये देगा आकर के, तो आप नहीं लेंगे क्या? नहीं लेंगे क्या? लेंगे ना, लेंगे। पैसे के लिए हम ओके रहेंगे। अरे रात में आएंगे भैया, 3 बजे आके फ़ोन करेंगे, मेरे को आपका ना ये 10,000 मैं लिया था, आपको देना है, क्या भगा देंगे उसको? सुबह लूँगा आकर के या फिर सुबह दूंगा आकर के बोलेगा। आप रात में खटखटाएगा कोई आकर के, अरे मनोज भाई, अमन भाई, अरे मंजू भाई, अरे आपको 10,000 देना है भाई, मैं फलाना बोल रहा हूँ, तो दरवाज़ा नहीं खोलोगे? हाँ, लेकिन कोई कर्जा मांगने आएगा, कुछ और काम के लिए आएगा तो भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलोगे। लेकिन आपका कोई उधारी देने के लिए आएगा या पैसा देने के लिए आएगा तो आप जरूर दरवाज़ा खोल लोगे, खोलोगे कि नहीं? तो उसी तरह जो कटनी के समय में
स्वर्गारोहण जो होने वाला है, जो बटोरन का पल चल रहा है, उसमें प्रभु ने कहता है वो धन से भी, दौलत से भी, पैसे से बढ़कर है। परमेश्वर हर समय उसके लिए दरवाज़ा खोल कर रखिए, हर समय उसके लिए दरवाज़ा खोल कर रखिए। जब वो खटखटाए तब खोलने के लिए तैयार रहिए। लेकिन कब होगा ये? जब समय असमय आप और मैं तैयार रहेंगे। तो इस काम को करेंगे तो प्रभु वचन कहता है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए आज का दिन प्रभु ने दिया है और हमें आशीर्वाद किया है, सावधान किया है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करें उसको, धन्यवाद करें। और प्रभु वचन कहता है कि धूप काल व समय से पहले क्या करें? संचय करें, संचय करें, इकट्ठा करें। प्रवचन कहता है कि आशीषों को इकट्ठा नहीं करना है, हमको ईमानदारी को, पवित्रता को हमको क्या करना है? इकट्ठा करना है। निर्दोषता को क्या करना है? इकट्ठा करना है। धन्यवाद को क्या करना है? हमको इकट्ठा करना है। अपने दुख तकलीफ परेशानी में जो हम धन्यवाद करेंगे ना, यही सब जो है स्वर्ग में इकट्ठा होगा। हर बातों में धन्यवाद करेंगे, यही स्वर्ग में इकट्ठा होगा, प्रवचन कहता है। इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने हमें बनाया है और दिया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कटनी के समय चल रहा है भैया, आप भी कटने वाले हैं, मैं भी कटने वाला हूँ। और अगर मैं कट गया तो मैं अगर बटोरा नहीं गया, क्योंकि प्रवचन कह दिया है, पिछले दिन हम सुने थे कि अच्छी अच्छी मछलियों को वो अच्छे बर्तन में इकट्ठा करेगा और निकम्मी निकम्मी वो क्या कर देगा? वो फेंक देगा। भैया मैं फेंका नहीं जाना चाहता, मैं उस नर्क में नहीं जाना चाहता, फेंकाया नहीं जाना चाहता। इसलिए इस वित्तीय में रहते रहते प्रभु ने मुझे इकट्ठा करने के लिए, वो मछली बनाने के लिए, उस बर्तन में डालने के लिए आज का दिन दिया है। ये अच्छी अच्छी बनने के लिए, अच्छी अच्छी मछली बनने के लिए आज के दिन दिया है। और ये चींटियाँ बनने के लिए मुझे समय दिया है, जो समय से पहले अपने कार्य को पूरा कर लेती है। तो इस काम को करने के लिए आज के दिन फिर से परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह।